क्वेश्चन कह रहा फ्रेंड, हाउ इज वाटर सॉफ्टेंड बाय लाइम सोडा प्रोसेस, यानी लाइम सोडा प्रोसेस की मदद से किस तरीके से वाटर सॉफ्टेंड हो पाता है, यानी एग्जैक्ट लाइम सोडा प्रोसेस होता क्या है एंड व्हाट आर इट्स एडवांटेज, यानी इसका एडवांटेज क्या होता है लाइम सोडा प्रोसेस का। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है द लाइम सोडा process is the method used to soften water and primarily aimed at removing the hardness caused by calcium ion and the magnesium ion salt। यानी जो लाइम सोडा प्रोसेस होता है एक प्रकार का मेथड होता है जिसका यूज बेसिकली वाटर को सॉफ्टन करने के लिए किया जाता है, जिसका प्राइमरी जो एम होता है वो होता है रिमूव करना हार्डनेस को, जो कि कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन के जो वजह से जो हार्डनेस होता है मौजूद, उसको रिमूव करना बेसिकली इसका काम होता है। एंड द प्रोसेस इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ लाइम दैट मींस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड and the soda as that means Na2CO3 which react with the dissolved hardness causing ions to precipitate them out of the water। यानी कहीं ना कहीं इसके अंदर जो आपके जो अलग जो कह सकते हैं जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है उसमें आपका जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है और जो Na2CO3 होता है वो बेसिकली इसका यूज किया जाता है इसके बेसिकली रिएक्शन के लिए। जैसा कि आपको जो आपके यहाँ पे प्रोसेस दिख रहे हैं, प्रोसेस में सबसे पहला प्रोसेस जो है वो है आपका एडिशन ऑफ लाइम, यानी लाइम को ऐड करके किस तरीके से हम लोग कैल्शियम आयन को रिमूव कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा पॉइंट दिया गया फॉर द कैल्शियम आयन हार्डनेस। कैल्शियम हार्डनेस के लिए आपका कैल्शियम 2+ और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन होगा, तो उससे जो बनेगा वो CaCO3 बनेगा और ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा। और मैग्नीशियम हार्डनेस की हम बात करें तो Mg2+ और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा जो कि प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो ये आपका पहला पार्ट था जो कि एडिशन था, एडिशन ऑफ लाइम था। अगर हम सेकंड बात करें तो एडिशन ऑफ सोडा, यानी सोडा को ऐड करके, वो तो आपको लाइम को ऐड करके था, ये आपका सोडा है इसको ऐड करके दैट मींस Na2CO3 को ऐड करके। तो कैल्शियम की हम बात करें तो इसमें ऐड करेंगे हम लोग तो CaCO3 बनेगा और ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा। उसके बाद थर्ड जो आपका आता है वो आता है प्रेसिपिटेशन एंड रिमूवल, यानी प्रेसिपिटेट का यूज करके और रिमूवल का जो कंसेप्ट है उसको यूज करके हम इसमें रिमूवल कर सकते हैं। इसके अंदर कह रहा था कैल्शियम कार्बोनेट दैट मींस CaCO3 एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दैट मींस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दैट मींस MgOH2 एंड whole twice and formed in these reaction are involved insoluble in water and precipitate out and the precipitate can be removed by the filtration or salting। यानी जो आपका प्रेसिपिटेट होता है उनको हम रिमूव करते हैं किसके मदद से, फिल्टरेशन की मदद से, और जो सैल्टिंग प्रोसेस होता है उसके मदद से इसको हम रिमूव करते हैं। अब बारी आता है इसका एडवांटेज, यानी लाइम सोडा का बेसिकली एडवांटेज क्या होता है। एडवांटेज इसी के बेसिकली बहुत सारे एडवांटेज है लेकिन मेनली 6 एडवांटेज आपको देखने को मिल रहे हैं, जिसमें सबसे पहला एडवांटेज है इफेक्टिव रिमूवल ऑफ हार्डनेस, जिसके अंदर कह रहा है कि द लाइम सोडा प्रोसेस इफेक्टिवली रिमूव्स बोथ द टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेस कॉज्ड बाय द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन। यानी ये जो लाइम सोडा प्रोसेस होता है वो एक प्रकार का ऐसा प्रोसेस इसके पास रहता है जिसकी मदद से ये टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस दोनों हार्डनेस को रिमूव करने का ये पावर रखते हैं। जो मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन होता है उनके जो अलग फंडामेंटल होते हैं उनसे। सेकंड आपका आता है लो कॉस्ट। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो इसके अंदर का कॉस्ट होता है वो काफी लो होता है, जिसकी मदद से लाइम सोडा प्रोसेस का यूज करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है और बहुत सारे सेक्टर में इसका यूज किया जाता है। थर्ड आता है आपका सिंपल ऑपरेशन। इसके अंदर कह रहा था प्रोसेस इन स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड डज नॉट रिक्वायर हाईली स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट व्हिच सिंप्लीफाइज इट्स यूज इन द वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज। यानी ये जो प्रोसेस होता है काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है और इसके लिए कोई ज्यादा कह सकते हैं कि भारी भरकम कह सकते हैं कि जो इक्विपमेंट होते हैं उनकी जरूरत नहीं पड़ती और कहीं ना कहीं वो सादा और सिंपल तरीके से उसका यूज किया जा सकता है। फोर्थ आता है आपका रिडक्शन ऑफ स्केल फॉर्मेशन। इसके अंदर कह रहा है बाय रिमूविंग द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस द प्रोसेस प्रेजेंट द फॉर्मेशन ऑफ स्केल पाइप्स बॉयलर्स एंड अदर वाटर हैंडलिंग सिस्टम व्हिच कैन इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ देम। ओके। फिफ्थ आता है आपका रिडक्शन इन सोप कंजम्पशन, यानी सोप कंजम्पशन के रिगार्डिंग जो पॉइंट है यहाँ पे लिखा गया है। और सिक्स है आपका रिमूवल ऑफ सम अदर कंटेनमेंट्स। ओके, तो ये आपका पूरा प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है। अगर हम इसके लिमिटेशन की बात करें, लिमिटेशन इट स्टैंड फॉर द डिसएडवांटेज। तो ये सबसे पहला डिसएडवांटेज है स्लज जनरेशन, यानी इसके अंदर जो है वो स्लज जनरेशन हो जाता है जिसकी वजह से ये डिसएडवांटेज को कैरी करता है। और सेकंड आता है नॉट सूटेबल फॉर ऑल द टाइप ऑफ हार्डनेस, यानी ये टेम्पररी और परमानेंट सारे हार्डनेस के लिए सूटेबल नहीं होता। कुछ हार्डनेस के लिए सूटेबल होता है, कुछ के लिए नहीं होता। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।